मम्मी का कॉल आया कि घर पे इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं, जल्दी आ जाओ। तो भाई आ गई अपनी शाही थाली। भाई एक गुड न्यूज है, बहुत बढ़िया। और वो गुड न्यूज ये है कि वो घबरा गया था और मैं वहाँ पे पहुंचा तब उसने मेरे को बताया, देखो मांग रहा है। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। टॉकी का ना सूसू निकलता रहता थोड़ा थोड़ा सा, तो वो यहाँ बैठा था जहाँ पे नहीं बैठी है। ऐसा लग रहा है तेरे को सूसू में बैठ के। बताऊंगी तेरे घर से। हर हर महादेव जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आज है अपना फास्ट का डे 7 और व्लॉगिंग का कौन सा डे मैं भूल गया क्योंकि रोज चल रही है। भाई कल मैंने केराटिन क्रीम लगवा के बालों की जो बैंड बजवाई है, मतलब उन्होंने काम खराब नहीं किया, उन्होंने बढ़िया काम किया। केराटिन का जो काम होता है वो मेरे बालों में हो चुका है, बहुत हल्के बहुत लाइट एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट से हो रहे हैं ये। लेकिन भाई ये खड़े नहीं हो रहे ढंग से, ये गिरे जा रहे हैं और मैं हो रहा हूँ परेशान क्योंकि मैं ड्रायर मार मार के भाई मेंटेन कर नहीं सकता। तो मेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया। और दूसरा आज है थर्सडे, उन्होंने कहा था 24 आवर्स बाद आपको वॉश करने। वॉश मैं कर नहीं सकता क्योंकि थर्सडे को हमारे में साबुन नहीं लगाते। अपनी फास्ट की पहले रेट चाय और मखाने और साथ में पानी आ चुका है और फिर उसके बाद जाएंगे इन टॉकी भाई साहब को ड्रिप लगवाने। अभी मैंने करा थैलोन वाले भैया तो तोलती, भैया आपने बहुत अच्छा काम करा है, नो डाउट। मेरे बालों में जो होना चाहिए था केराटिन से वो हो रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं झेल पा रहा हूँ, तो मैं इसे बिगाड़ू कैसे मुझे ये भी बता दो। तो भैया ने मेरे को बताया थैलोन पे आ जाओ, बट माई प्रायोरिटी इज माई भाई टॉकी। तो मैं पहले से ड्रिप लगवाने जाऊंगा। बाल चाहे इधर भागे, लोग चाहे मेरे को देख के चल्ला का है, नल्ला है, पागलता है, कुछ भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना आता है। मैं पहले टॉकी को ड्रिप लगवाऊंगा। भाई इसकी आंखों में अभी भी थोड़ी थोड़ी येलोनेस है, देखो अभी इज्जत से खड़ा ना, अब देखना। चलो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। भाई तुरंत ऐसे खींचता है, क्या बताऊं। अब ऐसे ही बिखरे बाल लेके जा रहा हूँ बुरे से जल्ले से। भाई मुझे जाना है वहाँ सामने से राइट, और मैं जाऊँ कैसे, जाम देखना। आ गए भाई, पूरा घूम के आए हैं क्योंकि इस रोड से आते तो देखो अब तक क्या बैंड बजी पड़ी है, पूरा जाम है ये आगे तक। इसे बिठा के मैंने स्टे की कमांड दी है, इस पर रुका हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पे कैट है वरना ये एक्साइटेड हो जाएगा। और वहाँ पे एक डॉग अलग है। ओए ये कैसे देख रहा है कैमरे में भाई। से ड्रिप भाई इसका ना हाथ खींच के रखना पड़ रहा है तभी ये तेज जा रही है यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैंने हाथ हल्का सा लूज करा और ये देखो ये यहाँ पे बंद, अब वापस खींचा और ये चल गई। भाई सुबह रोज 1.5 से 2 घंटा तो यहाँ लग जाता है। अभी इसको पहले DNS चढ़ा था, अब मेट्रोजेल लग रहा है इसको। अब इसके ड्रिप वगैरह सब निकल गए, इसे पता लग गया अब घर जाने का टाइम है। अब उठ के बैठ गया इसलिए। अब हो रहा हमारे घर के राजा का क्लीन अप, ड्राई बात होगा भाई। देखो इसे आते हैं मजे ऐसी चीज़ों में, आराम से बैठ गया वापस, इसे मसाज मिल रही है। क्योंकि भाई अपने बाल देख देख के ना गुस्सा आ रहा है। आ चुका हूँ मैं टॉकी को ड्रिप वगैरह लगवा के, अभी उसके लिए नारियल पानी लेने जा रहा हूँ, उसके बाद सीधा सैलून जाऊँगा उसे खाना वाना दे के। सिर्फ पानी वाला है ना, इसे भी घूम जाता है। इथे पीने से टॉकी की ऐसी सेहत और चेहरे पे ऐसा ग्लो आएगा कि सारी लड़कियां बोलेंगी ओ शी हॉट गाय। धुन मैं सिंगल हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू भी सिंगल रहे, क्योंकि तू मेरा भाई और मैं तेरा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे लिए नारियल पानी लाया हूँ, उसे पीने से तेरे चेहरे पे ग्लो आएगा। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये स्कूटी के पीछे कितना पागल है, देखो। आजा सीधा चढ़ जाएगा। और देखो अभी दिखाता हूँ एक और चीज, आजा आजा। अभी मैंने इसे सामने बांध दिया है। टॉकी चला, आ जल्दी आ, जल्दी आजा। देखो ये पागल उतरेगा, पागल उतर, जल्दी आ, चल बाय बाय, आजा जा रहा हूँ मैं, आजा आजा आजा। भाई पूरा दीवाना है स्कूटी पे घूमने का। भाई ये डल गया नारियल पानी, इसने थोड़ा सा पी भी लिया है। और ये है इसकी हेपेटिक ग्रेवी जो थोड़ी सी लाइट होती है, और उस पर डलेगा पनीर का तड़का, अंग अंग भड़का। इतने में खाना डालते ही भागता था, लेकिन अभी तबीयत खराब की जैसे देखो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। अभी इसका इंटरेस्ट बढ़वाता हूँ, देखो खाने में। हेलो कर, गुड बॉय, ले पनीर, पनीर खा, गुड बॉय। आजा येरी पनीर, येरी टॉकी। और मिशन कंप्लीट। अब जा रहा हूँ, थारे काम कंप्लीट हो गए, थैलोन जाऊंगा अब। आ गया भाई सैलून पे। भाई हंसना मत देख के। आपने सही करा है, जो केराटिन काम करता है ना वो हो गया, स्मूथ हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्ट्रेट हो गए। लेकिन मैं कैसे करूँ, ये मेरे से तो खड़े भी नहीं हो रहे। इन्हें बिगाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे गए केराटिन के, कोई बात नहीं, बस वापस कर दो कि मेरे से खड़े हो जाए घर पे। ये भाई पहले हो रहा है थैम्पू और मजबूरन करवाना पड़ रहा है। वैसे तो हमारे में थर्सडे को साबुन वगैरह कुछ लगाते नहीं है बालों के ना शरीर पे, लेकिन मजबूरी में करवाना पड़ रहा है ताकि ये ठीक हो जाए और खड़े हो जाए। मम्मी का कॉल आया कि घर पे इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं, जल्दी आ जा। पता नहीं क्यों आए हैं, फटाफट उठ के भागा हूँ वहाँ से। आ गया हूँ भाई घर पे। तो ये घर पे सच में कोई ऑफिसर वगैरह आए होंगे कोई? हाँ एक आ रखे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं।
भाई पता नहीं क्या सीन है यार। नोनू विल बी नोनू दोस्तों। बाल तो शायद तल्लू इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाने से पहले। भाई आ चुका हूँ मैं घर पे और ये रहे इनकम टैक्स ऑफिसर। और भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में इनकम टैक्स ऑफिसर है। मेरी मौसी के बेटे हैं, मतलब मेरे कजन भाई। और इससे पहले ये थे गवर्नमेंट टीचर थे ना। भैया एक बार बता दो इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने हो आप, क्या प्रोसीजर था? भाई एसएससी वाला एग्जाम था, भैया ने वो क्रैक करा था और इनकी ऑल ओवर इंडिया 18 रैंक आई थी। ये वैसे रहते कानपुर में, लेकिन इनकी पोस्टिंग हुई है दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर। ग्रामर करेक्ट हो गई। तो भैया आप हमारे घर पर रेड मारने आए हो या फिर तो और बात है? रेड मारने आए हैं, पर मैंने इतना तमाया ही नहीं, आप रेड कर क्या जाओगे? मैंने पैसा नहीं, मैंने लोदोता प्यार तमाया, आप उस पर रेड कैसे मारोगे? थोड़ा सा प्यार हमें मिल रहा है इसीलिए इस पे रेड मारेंगे। नौती हो ले हो। और भाई बिल्कुल सीरियस बात है, किसी भी तरीके से कोई कॉमेडी है, ये जोक नहीं है। भैया जेन्युइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है दिल्ली के अंदर। भाई मम्मी ने दिया मैंगो शेक और मैंने उस पर ऊपर से डलवा लिए काजू। मजा आ गया भाई केराटिन होती होगी अच्छी चीज, लेकिन मेरे बालों के लिए तो नहीं है। घर आया हूँ फिर से बालों का वही हाल हो चुका है भाई। मैं नहीं कराने का केराटिन आज के बाद। इसे करा रहे तो उसका मतलब ये तुम्हारे साथ पर्सनल तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट चलना चाहिए, तब वही इसे हर थोड़ी देर में ठीक कर सकता है, वरना भाई मेरे जैसा बंदा तो हैंडल नहीं कर सकता भाई से। मम्मी मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे बालों तो क्या हो सकता है? पहले बताओ, इधर बताओ, ये बालों तो क्या हो सकता है, कैसे ठीक होंगे? अपने आप कैसे सिल्की हो गए, बहुत ज्यादा ठीक करो। जूना रगड़ दो कि जूना रगल दो मम्मी, प्लीज जूना रगल दो। भाई इसका काम पता क्या है, पूरे दिन फोन चलाएगी या फिर सोती रहेगी। मैंने इससे बोला अकेले की भी वीडियो शूट करना शुरू कर। क्या ये मी लिस्निंग टू माई फैमिली टॉकिंग अबाउट माई एटीट्यूड। हरकत देख रहे हो इसकी, हम सुना रहे तो हमें ये रील दिखा रही है कि मी लिस्निंग टू माई फैमिली टॉकिंग अबाउट माई एटीट्यूड। वैसे इसमें कुछ सच हो या ना हो, शक्ल तेरे से मिल रही है इसकी बंदर की। अब शक्ल दिखा अपनी। हाँ लाल तेरा मुंह ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। तो भाई अब जा रहे हैं जिम पता करने, क्योंकि मैंने आपको बोला था वापस से जिम ज्वाइन करूंगा। बहुत टाइम का गैप आ गया इस चोट की वजह से, लेकिन अब कोई बात नहीं, चोट वोट देखी जाएगी। भाई आ गए जिम में। ये है मन्नू वाला जिम और ये रहा ट्रेनर। ये भाई ऐसे ही हंसता रहता है जिम में, किसी को भी दिक्कत, लड़कियों से मार भी खाई इसी चक्कर में भाई ने 4-5 बार। भाई बालों से तो मैं दुखी हो गया हूँ भाई। ये है पूरा वेट ट्रेनिंग एरिया, वहाँ उस तरफ भी है, और ये है कार्डियो का एरिया पूरा। तुझे डांस का बहुत शौक है? अब कल बहुत पतला हो गया मैं, लेकिन आपको बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा और बहुत कैड़ा वाला। से आज इंजेक्शन लगा जिससे ज्यादा से ज्यादा यूरिन करे, और इसने इतना सुसु कर दिया घर पे, इतना सुसु कर दिया, मम्मी परेशान हो गई साफ कर करके भाई पूरा। आ गया भाई जिम देख के घर, और मंडे से ज्वाइन करूंगा। अब उस जिम में जाने का मेन पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे मन्नू, और मन्नू भाई मेरे को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराता है, क्योंकि मन्नू मेरा बचपन का दोस्त है। तो भाई एक गुड न्यूज है बहुत बढ़िया, और वो गुड न्यूज ये है कि डॉक्टर ने बोला है कि टॉकी की कंडीशन पहले से बेटर है, और हो सकता है सर्जरी भी परफॉर्म ना करनी पड़े। भाई अब तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उसे, बिल्कुल टाइम से दवाइयाँ देना, टाइम से डॉक्टर पे लेके जाना, ड्रिप लगवाना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसकी सर्जरी, क्योंकि सर्जरी से बाद उसे बहुत ज्यादा पेन होगा। मेरे फास्ट चल रहे हो और मेरे सामने चल रहे हैं मोमोज। खा लो बेटा खा लो, जिस दिन मेरे फास्ट खत्म हुए ना तुम्हें चिल्लाते था। आज ना सप्तमी है तो मम्मी का भी फास्ट है, इसलिए मैंने मम्मी को बोला आप मत बनाओ फास्ट का खाना, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के घर, वो बना रही है मेरे लिए फास्ट का खाना। बढ़िया आइटम बनवा लिए मैंने, और मेरे साथ जा रही है ये। इसका व्रत नहीं है फिर भी जाएगी, क्योंकि उसको आदत है कुछ भी ठूसने की जो इसे मिल जाए। भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ टॉकी को शाम की ड्रिप लगवाने। डॉक्टर ने आज मेरे को सुबह इंजेक्शन बताए थे, और बताया था उन्होंने मुझे साथ में कि वो इंजेक्शन थोड़ा सा कॉस्टली आता है डॉग्स का। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो हर कोई ऐसे लगवाता नहीं है, बट आप अगर लगवाना चाहो तो चॉइस है, वरना ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। मैंने कहा भाई इफेक्टिव है तो मैं जरूर लगवाऊंगा, मैं कॉस्ट वगैरह का देखूंगा नहीं। तो मैंने वो अपने मेडिकल स्टोर वाले भैया से ऑर्डर कर दिए थे, और वो उसे इस टाइम पर लगना है। तो अब मैं जाऊंगा अपने मेडिकल स्टोर वाले भैया से वो इंजेक्शन लेकर आऊंगा। ये रहा भाई वो इंजेक्शन, ये रोज इसे सुबह शाम लगेगा। इसकी MRP है 1067, बट बिल देखते हैं भाई कितने का आया है। भाई हमने मंगवाया 5 इंजेक्शन, और अपने को पड़ा है 500 रुपए का एक। MRP 1067 थी, पर अपने को 500 का एक पड़ा, और इतना महंगा नहीं है, ठीक है। और इतना क्या भाई, मैं अपने सारे खर्चे रोक के उसके ऊपर पूरा खर्च कर सकता हूँ भाई पूरी तरीके से। हाँ भाई मैंने भी डॉक्टर से पूछा कि आपने बताया था कि वो इंजेक्शन बहुत महंगा आएगा, लेकिन वो आया है 500 का। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गूगल पे गलती से उसकी MRP 4067 पढ़ ली थी 1067 की जगह, और उन्होंने बताया कि नॉर्मल एंटीबायोटिक 70-75 इतने रुपए के आ जाते हैं इंजेक्शन, पर ये 500 का, तो ये अकॉर्डिंगली थोड़ा महंगा है इस वजह से। इसके रोज इंजेक्शन लगते हैं यहाँ और इस साइड, तो आइस पैक से सिकाई बहुत जरूरी हो जाती है। भाई ये इसकी ट्रीट है, और ट्रीट के पीछे ना ये पागल है, देखो बिल्कुल पागल। तबीयत खराब होगी तो भी खा लेगा। और अभी इसने क्या करा, इन भाई साहब ने वहाँ पे कंपाउंडर को बिल्कुल ही
उसके ऊपर दहाड़ गया है, थोड़ा सा गुस्सा हो गया होगा, ड्रिप चढ़ते तो थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो मैंने उन्हें बता रखा कि डांट दिया करो ऐसे में, तो उसने डांटा तो थोड़ा सा कंट्रोल में आया, वरना बहुत सीधा भाई कुछ नहीं कहता, घुर्राता है जान के कि बंदा डरे सामने वाला मेरे से। वो घबरा गया था और मैं वहाँ पे पहुंचा, तब उसने मेरे को बताया देखो मांग रहा है, दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, रुक जा, दे रहा हूँ। फटाफट मुंह धो लिया और अपने यही बालों की ये हालत अब तो पहले से थोड़े बेटर है, यही लेके अब निकल रहा हूँ अपनी बहन के घर। मैं तो भाई इन्हीं कपड़ों में जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहन के घर जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार श्यार हो गया हूँ, नहीं, सब चिल है वहाँ पे, तो जैसे हैं वैसे पहुंच जाते रॉ। बात था हम तो रॉ भी थकती दिखते हैं, तो तुम्हारे भाई से बज रहा था एक बंदा, तुम्हारे भाई ने उत्ते तर दिया, बंदा चेक कर लो, अब से नहीं बजे था। तो भाई निकल पड़े हम दीदी के घर के लिए, मैं और मेरी बड़ी बहन तो तौल तरह थी, हाँ भाई त्या था दी तोनशी मिताई चल जाए दी आज, तो कहती नहीं तुझ मतलब पागल है क्या, मैं पागल होते भाई आला ऐसे तैसे आ जाता, फिर कहती अच्छा ताजू बर्फी लिया, लो जी ले आए ताजू बर्फी, साथ में दाल ले आए, उसते बेसन ते लड्डू कॉम्प्लीमेंट्री, बात थाइल तोलिए जो भूत लदिए, मैं तुझ थाने आ रहा हूँ, व्रत थाना बना दो, हम नहीं जाते जी, थाली आता है। सीन हो गया बहुत गंदा, मैं कल टॉकी को लेकर गया था वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने, तो टॉकी को भी प्रॉब्लम तो हो ही रखी है, तो टॉकी का ना सूसू निकलता रहता थोड़ा सा, तो वो यहाँ बैठा था जहाँ पे नैया बैठी है, और उसने सूसू कर दिया था वहाँ पे थोड़ा सा, और मैं उसे साफ करना भूल गया था, तो बहन वहीं बैठी है अभी। पहले नहीं बोल, ऐसा लग रहा है तेरे को सूसू में बैठ के, बताऊंगी तेरे घर से, तो झूठ बोल रहा होगा यार। ट्रैफिक देखो, अत बुरा ट्रैफिक है बिल्कुल, बारिश इतनी तैरी हो रही है क्या बताऊं, कोई बात नहीं, सनरूफ का फील ले लेते हैं। मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। 10:02 हो गए और अब पहुंचा हूं बहन के घर, आ गए भाई आ गए, देखो एक्साइटमेंट, ये देखो ये मेरी बहन किचन में मेरे लिए मेहनत करते हुए। अरे आपके घर में वो नहीं होता क्या, सास बहू वाला कलेश? नहीं हमारे नहीं। तो करो ना, तभी तो ब्लॉग पे व्यूज आएंगे। क्या बनाया ये बता दो बस। आलू फ्राई भाई, आलू फ्राई, चटनी, और ये क्या बन रहा है? पनीर के पकौड़े और पूरी, सब्जी का है, सब्जी, हाँ सब्जी, और ये आटा तैयार है पूरी के लिए, और ये बंदरिया तैयार है डमरू बजने पे नाचने के लिए, और भाई खीरे का रायता मुझे बहुत पसंद है, आज मुझे बहुत दिनों बाद पीने को मिलेगा अभी व्रत में, क्योंकि मैं पी नहीं रहा था अपने घर पे। क्या वो बताओ, वही टॉफी दे से क्यों हंस रहे हो आप? पहले भगवान जी को भोग लग रहा है भाई खाने का। मैं बोल रहा था अभी कि आप वो सास बहू लड़ते नहीं क्या, कह रही नहीं, मैंने कहा कलेश करो तभी तो मेरा ब्लॉग वायरल होगा। करवा दो भाई, जीजू कह रहे मैं लड़ाई बजवा रहा हूँ उनको। क्या बोल रहे हैं सोडा, मेरी व्रत में सोडा नहीं खाते, तो सोडा तो हम ही नहीं डालते, तो बस लो जीजू ये देखना कैसे पकौड़े बनाई इसने, पनीर के मम्मी को पता है, सही है वो भी, ऐसे नहीं बनती, हम भी नहीं डालते। जीजू आपका प्लान खराब हो गया। नहीं हुआ, कलेश नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ मम्मी बनवा ले, फूलेगी नहीं है, नहीं फूली तो मम्मी बना देगी। ठीक है, तो लड़ाई यही, और तो कुछ बात है नहीं। अब कलेश करवा दिया थोड़ा सा, अब ब्लॉग वायरल कर दिया। गरम गरम पानी मुंह पे डाल दूंगी। मम्मी बना दिया इसने पापड़, आपकी मम्मी आपकी साइड नहीं लेंगी भाई। तो भाई आ गई अपनी शाही थाली, आलू की सब्जी, रायता खीरे वाला, चटनी, खीरा, फ्राइड आलू और पकौड़ियाँ पनीर की, और ये पूरी। चलो भाई फूड रिव्यू शुरू करते हैं। आलू ओके रिपोर्ट, ओए थाली तो दिखनी नहीं होगी मेरे, ये पनीर की सब्जी और पूरी, ये भाई बहुत टेस्टी हो रखी है, मजा आ गई जू। रायता सब टेस्टी बनाती है, इसका अगर कुछ ऐसा हो नहीं पूरा। तो भाई बढ़िया से खाना वाना खा के बहुत टेस्टी बना था, कसम से मजा आ गया भाई, जनून बता रहा हूँ मजा आ गया। तो अब हमारी हो रही है विदाई, सब हमारी विदाई के लिए आए हुए। बाय बाय, नमस्ते आंटी। निकल पड़े अब दीदी ते घर से हम लोग, और हाँ अब तो ड्राइविंग करके घर पहुंचना चलाऊंगा मैं चीतों की तरह। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, लव यू ऑल, हलल महादेव, सब्सक्राइब कर लो, मुझे नहीं पता, और लाइक कर दो वीडियो को, तमें तल दो यार, लव यू ऑल, ताता, हलल महादेव। 3 नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है।